हेलो फ्रेंड्स, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज़ सिटी एंड मेट्रोपोलिस। ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना इजी चैप्टर है, आप इसको एक बार रीड करो आपको सब समझ आ जाएगा। लेकिन मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको हेल्प करूँगी, मैं आपको गाइड करूँगी। एक बार समझा देती हूँ, फिर आपको रीड करके देखना, आप देखना कितना इजी चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि जो आपका सिटी का कॉन्सेप्ट होता है, तो देखो हमको एक डेफिनेशन चाहिए, लेकिन सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी डेफिनेशन एक बार में नहीं आई है। बहुत सारे थिंकर्स ने, राइटर्स ने काम किया है और उसके बाद हमको डेफिनेशन मिली है। तो क्या किस ने क्या क्या काम किया है अब हम देखेंगे। मम्फोर्ड ने एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहा था कि जो सिटी है वो हमारी सिविलाइजेशन से हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लेवी-स्ट्रॉस के जो टोटेमिज़म था उस पर बहुत सारे डाउट्स एंड एम्बिग्यूटीज थी, ठीक है, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन हमको नहीं मिली। लेकिन एक इंग्लिश में कोई अच्छी सी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे थिंकर्स ने काम किया है। तो आपका फाइनली क्या है कि सिटी क्या होता है, आपका होता है, एक मिनट यहाँ से मैं हाँ ये वाला पैराग्राफ है आपका, कि वो आपका रेजिडेंट, स्ट्रक्चर, मीनिंग, इन सब का मिक्सर है। एंड इसका मतलब होता है फंक्शनल इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो जो हमने डेफिनेशन थी, हमने उसमें पढ़ा कि वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सर होता है, फंक्शनल इंटीग्रेशन होता है एलिमेंट्स का, कि सारी चीज़ें एक साथ ऐसे मिल गई है कि वो आपका काम हो रहा है। तो इसको हम अलग अलग बेसिस पे देखें तो अब क्या होता है, डेफिनेशन ऑन लीगल बेसिस। लीगल बेसिस का मतलब कि कोई आपको पेपर पे लीगली लिख के दे रहा है कि आपका ये पर्टिकुलर एरिया सिटी है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल बेसिस, जैसे हमने पहले देखा था कि हम क्राइटेरिया सेट करते हैं, उसी बेसिस सिमिलरली उसी को ही स्टैटिस्टिकल बेसिस कहते हैं। यहाँ पे आपके एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कोरिया में 44,000 है, इंडिया में 5,000 है, यही आपका स्टैटिस्टिकल बेसिस है। पॉपुलेशन भी यही है कि अलग अलग सिटीज़ जो वेरी करता है सिटी टू सिटी, ठीक है। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, जैसे हमने पढ़ा था कि आपके इंडिया के अंदर 75% से पीपल एग्रीकल्चर में नहीं होने चाहिए, तो ये आपका ऑक्यूपेशन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये सेम है कि आपका किसी ने नोटिफाई करा होना चाहिए, मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 होनी चाहिए, 75% से ज़्यादा मेल वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में नहीं होनी चाहिए, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी 400% पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन पे। आप ये न्यूयॉर्क वाला पढ़ सकते हैं, ये बहुत पुराना है। इसमें लिखा है कि वहाँ पे उनकी कितनी पॉपुलेशन है, वहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे सेंटर है, वो न्यूयॉर्क जो है आपका। चलो अब हम आगे आ जाते हैं। ये है हमको सोमबार्ट ने एक डेफिनेशन दी है कि इतनी लार्ज प्लेस यहाँ पे कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता हो, ठीक है। अब जैसे हमने देखा है कि सिटी जो है, जब भी एक अर्बन एरिया है, वो एक क्राइटेरिया से डिफाइन नहीं हो सकता, उसका मल्टीपल क्राइटेरिया होता है। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। इसमें थिंकर्स ये जो आपके सोरोकिन एंड ज़िमरमैन हैं, इन्होंने बोला है कि 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए: ऑक्यूपेशन, एनवायरनमेंट, साइज ऑफ कम्युनिटी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मोबिलिटी, सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, ये सब। बेसिस ऑफ मार्केट, कि देखो ऐसा होता है, जैसे
मार्केट बेसिस होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर है, एंड वो एग्रीकल्चर से क्या करते हैं, वो अपना प्रोड्यूस करते हैं, उसी को कंज्यूम कर लेते हैं एंड सरप्लस सेल कर देते हैं, दैट्स इट। एंड सरप्लस उनको ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वो अपने लिए ही प्रोड्यूस करते हैं, सरप्लस एक तरह से कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो आपका अर्बन सेंटर नहीं है। लेकिन आपका कोई सेंटर है, उसमें आप प्रोड्यूस कर रहे हो फॉर द सोल पर्पस ऑफ मार्केट, देन वो आपका अर्बन सेंटर में काउंट होता है। इसमें आपको बहुत सारे, क्योंकि जो आप फॉर द सोल पर्पस ऑफ मार्केट के लिए आप सेल कर रहे हो, तो वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में काउंट हो जाता है, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप उनको एक बार रीड कीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। एंड इसके बाद हमको दे रखा है कि आपका R.A. डिकिंसन ने एक क्योट किया था कि कंबाइन ऑफ द मोस्ट, उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटी को कंबाइन किया। उन्होंने बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई इंस्टीट्यूशनल सेंटर होना चाहिए, कोई कोर होना चाहिए। अब किसी भी बेसिस पर कोर हो सकता है आपका। सेकंड, सीट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, सीट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जो आपका मार्केट बेसिस है। फोर्थ, प्लेजर होना चाहिए रेजिडेंस को, जो वहाँ रहते हैं। एंड फिफ्थ, जो वहाँ लोग काम करते हैं वो वहाँ रह सके, ठीक है। अब इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मेट्रोपोलिस। देखो, इसने आपको बताया है कि मेट्रोपोलिस से होता है, वो कहाँ से आया, वो ग्रीक वर्ड है। एंड इसमें ये भी बताया है कि लुइस ममफोर्ड ने बताया कि और भी आपकी टर्म्स थी, इओपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस एक्सेट्रा। एंशिएंट टाइम में मेट्रोपोलिस उस जगह को बोला जाता था, यहाँ से किंग रूल करता था। लाइक इंडिया में आपका हो गया दिल्ली, हो गया फॉर द मुगल्स एंड मैनी अदर स्टेट्स फॉर डिफरेंट एम्पायर्स। ये आपका डेटा दे रखा है कि इंडिया में आपकी कौन कौन सी सिटीज़ हैं यहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है अकॉर्ड एज पर 2001, एंड ये सब आपके मेट्रोपोलिस हैं, ठीक है। और ये आपका नीचे यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है। एंड आपका चैप्टर ख़त्म। ये आपको कोई भी डाउट होता है, डू कमेंट एंड आस्क मी योर डाउट्स। बाय बाय।